दोस्तों नहीं हिल रही दुनिया, दोस्तों नहीं हिल रही दुनिया मुंबई इंडियंस से। दोस्तों नहीं हिला पा रहे, दुनिया नहीं हिला पा रही दोस्तों। जिस टीम में जिस टीम में बुमराह, रोहित, हार्दिक, तिलक, सूर्य, रिकल्टन, विल जैक्स, भाई और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जिसे कहते हैं पूरी टीमें, बेसिस क्लियर होना, वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी थे। और क्या चाहिए भाई? तो इतने 8 से 7 प्लेयर वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी टीम के लिए टी20 खेलते हैं, वो प्लेयर इनकी टीम में बैठे हुए। ठीक है, रोहित शर्मा ओडीआई का कैप्टन, सूर्य कुमार यादव टी20 का कैप्टन, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का कैप्टन। 3-3 कैप्टन लेके घूम रहे हैं, 3-3 कैप्टन। जिसमें 2 सेंचुरी लग चुकी है मुंबई इंडियंस की तरफ से। राय रिकल्टन ने आज लगा दी, क्विंटन डिकॉक पहले मार गया। उसके बाद भी दोस्तों चेन्नई के अगेंस्ट ये 208 रन चेज नहीं कर पाई थी। 208 के 206 रन था वहां चेन्नई के अगेंस्ट, वहां चेज नहीं कर पाई थी। और आज हैदराबाद के अगेंस्ट 242 रन डिफेंड नहीं कर पाई। 8 मैच हो चुके हैं मुंबई इंडियंस के और उसमें से दोस्तों 2 ही जीत पाई है बस। अब बचे कितने मैच है? बाकी के 6 मैच, और 6 के 6 मुंबई इंडियंस जीत भी जाती है तो 14 पॉइंट होते। नहीं कर रही दोस्तों क्वालिफाई, 14 पॉइंट पे नहीं कर रही क्वालिफाई। क्योंकि इस टाइम जो टॉप 4 बैठी है, राजस्थान, पंजाब, हैदराबाद एंड आरसीबी, इन सब के 12-12 पॉइंट ऑलरेडी है, एंड जिसमें पंजाब के तो 13 पॉइंट है। अब मानते ऐसा है कि जब तक टीमें क्वालिफाई नहीं करती तो 18 का तक क्राइटेरिया रहता है कि 18 पे टीम डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाती है। उसके बाद 16 पे होता है कि 16 पे टफ कंपटीशन होता है, सम टाइम तो 16 पे क्वालिफाई करती है, और लास्ट होता है 14। बस 12 वाला जमाना गया जहाँ टीमें 12 पे भी क्वालिफाई कर जाती थी, वो गया जमाना। वो होता था, ये 2020 कोविड से पहले की बातें थी वो, जब टीमें मैंने 12-12 पॉइंट पे क्वालिफाई करते हुए देखा है, क्योंकि उस टाइम टीमें कम हुआ करती थी तो वहाँ थोड़ा ऐसा सिनेरियो रहता था। बट अब जब से टीमें बढ़ चुकी है, 10-10 टीमें हो चुकी है, उसके बाद 14 से नीचे तो क्वालिफाई तुम मान के मत चलो ही मत। 14 तो तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, और उसके बाद तुम्हारी नेट रन रेट। तो दोस्तों मुंबई का सीजन ये थोड़ा ओवर होता हुआ दिख रहा है जिस हिसाब से चल रही है कंडीशन। और सबसे बड़ा हथियार जो मुंबई इंडियंस के पास था वो था जसप्रीत बुमराह। तौबा तौबा दोस्तों, आज बुमराह को भी कुट खाते देख ली। 52 रन पड़े हैं 4 ओवर में, देखा नहीं गई मेरे से देखा नहीं गया दोस्तों बुमराह को इतने रन पड़ते हुए। बुमराह के लिए थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा कॉर्नर है, क्योंकि भाई इंडिया के लिए लीड किया है, 2 जिंदा वर्ल्ड कप जिताया है उसने इंडिया को, टी20 वर्ल्ड कप। उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट है दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, पर एट द सेम टाइम अच्छा भी लगा क्योंकि इंडिया के लिए नहीं खेल रहा था। और तुम दूसरे साइड हैदराबाद की बात करोगे, जो टीम की बॉलिंग भाई ऐसी लग रही थी कि ये बस की नहीं है इनकी, ये तो भाई क्वालिफाई छोड़ो, ये नीचे बॉटम ऑफ द टेबल रहने वाले। अर्ली ऑन जब सीजन शुरू हुआ था आईपीएल का, और अब तीसरे पोजीशन पे बैठी है पॉइंट्स टेबल पे, तीसरे पोजीशन पे, जहां 12 पॉइंट है हैदराबाद के। लगातार मैचेस जीती है, कंटिन्यूसली मैचेस जीती है, 5 मैचेस लगातार हैदराबाद जीती है, 5। और आज जो हैदराबाद अपना मैच जीती वो दोस्तों ईशान मलिंगा की बॉलिंग की तरफ से जीती। बाकी तुम अदर बॉलर देखोगे, प्रफुल्ल हिंगे नियरली 50 रन खा रखे, पैट कमिंस ने 37 खा के गया है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ने खुद 54 रन खाए हैं, ठीक है। पांड्या 40 खा के गया है, वहां से अश्विनी कुमार वो भी 50 रन खा के गया है। सब कुट के गए, सब के सब बॉलर कुटे गए। बट एक लौता एक ऐसा बॉलर था इन सब दोनों टीमें से, तुम बात करोगे ईशान मलिंगा, 29 रन खा के गया है और 1 विकेट लेकर गया है। रान रिकल्टन ने भैया सेंचुरी लगाई, फर्स्ट सेंचुरी थी उसके आईपीएल में, एंड फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी उसने मुंबई इंडियंस के लिए 43 बॉल पे। इससे पहले सनत जयसूर्य ने लगाई थी 44 बॉल पे, एंड जॉइंट हाईएस्ट आई थिंक जॉइंट था वो तिलक वर्मा ने भी 44 बॉल पे सेंचुरी लगाई थी। मिडल ऑर्डर में से तुम बात करोगे तो पांड्या के ही रन थे, जहां वो आई थिंक 14 बॉल पे कुछ 31 रन बना के गया था 200 की स्ट्राइक रेट से, बस। बाकी मिडल ऑर्डर में से कोई नहीं चला भाई, कोई भी नहीं चला। सूर्य की फॉर्म खत्म है भाई, सूर्य भाई फिनिश लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट फिनिश। रन ही नहीं आ रहे भाई। आज जहां आउट हुआ, ग्राउंड की सबसे छोटी बाउंड्री थी, वो पुल खेलते वक्त जो पुल से उसने खेला, सबसे छोटी बाउंड्री थी ग्राउंड की, सबसे छोटी, जहां आई थिंक 42-60 मीटर के आसपास बाउंड्री थी, वहां आउट हो गया, कैच आउट। भाई सूर्य हो गया भाई बहुत, तुम लगातार बात करोगे, लगातार फेलियर पे फेलियर। जहां टीम को मैचेस जिताने चाहिए भाई, ठीक है भाई, खड़े होकर आखिरी पूरा फिनिश करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा भाई सूर्य से। लिटरली जहां रन चेज करनी चाहिए, रन चेज में भी स्टेप अप नहीं कर पाता, और रन जब चढ़ाने हैं बोर्ड पे तब भी कुछ स्टेप अप, कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं भाई सूर्य का, लिटरली कुछ भी कंट्रीब्यूशन है ही नहीं टीम में। बस एक साइड से राय रिकल्टन लगा हुआ था, जहां वो 55 बॉल पे 123 रन बना के गया, और स्टार्टिंग में विल जैक्सन ने 22 बॉल पे 44 बना दिए थे, बस। ये ऊपर से 2 ये ओपनर ही चले और नीचे से पांड्या की थोड़ी सी फिनिशिंग, बस।
कुछ चला के ही नहीं दे रहा मिडल ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करो एंड बॉलिंग की बात करोगे, बुमराह का चलो ठीक है, तुम भाई लगा सकते हो यार, देखो बुरे दिन सबके आते हैं, बुरी फॉर्म सबके आते हैं, बुरा पैच सबका आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नथिंग न्यू, बड़े से बड़े क्रिकेटरों की हमने डाउनफॉल से थोड़ा बुरा पैच देखा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। क्योंकि तुम रिसेंट टाइम में देखोगे जब से बुमराह की बैक की इंजरी हुई थी, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद बुमराह इंजर्ड हो गया था, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद भी, जब ये 2024 में ये कोहली और रोहित शर्मा की आखिरी टेस्ट सीरीज थी, उसके बाद भी इंजरी हो गई थी। तो इतने टाइम बाद वो भाई कंटिन्यूसली डिलीवर कर रहा है, वर्ल्ड कप 2 वर्ल्ड कप जिता दिए इंडिया को, और उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। फॉर्म देखो ऐसे ही चलता ही रहता है क्रिकेट में, बड़े से बड़े और बॉलर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली एक रिदम बना के रखना, इतनी बढ़िया बॉलिंग करते रहना हर दफ़, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और पिच भी थोड़ी आजकल ऐसी होती है। तो बुमराह को थोड़ा मान के चल सकते हैं, चलो ठीक है फॉर्म नहीं है, पर बाकी अदर बॉलर क्या कर रहे हैं पता नहीं। पांडु बॉलिंग करने आता है, वो कुट खाता है, स्पिनर का इनका कुछ पता नहीं, अल्लाह गजरफर जो भी है वो बंदा ठीक है, जहाँ उसने आज 50 रन खाए, 2 विकेटें लेकर गया, पर 50 रन कंसीड किए उसने। तो बॉलिंग का दोस्तों शार्दुल ठाकुर को इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर लाए, पर उससे बॉलिंग नहीं कराई। कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, इस टीम का लिटरली कुछ भी अता पता नहीं है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के साथ है दोस्तों, वो है कोई फॉरेन फास्ट बॉलर है ही नहीं ढंग का, बिल्कुल नहीं है। ट्रेंट बोल्ट अब है यार, कितने साल से खेल रहा है आईपीएल, उसका भी थोड़ा अब ऐसा चल रहा है, करियर थोड़ा खत्म सा ही लग रहा है। अब आईपीएल लास्ट आईपीएल लग रहा है, इससे ज़्यादा एक और खेल लेगा बस। तो बोल्ट का भी बिल्कुल फिनिशिंग वाला करियर है। बुमराह अकेला है और बाकी कोई अदर फास्ट बॉलर है नहीं फॉरेन जो अर्ली ऑन स्विंग कराए, आखिरी में डेथ में बॉलिंग करे। इवन तुम हैदराबाद में देखोगे भाई, ईशान मलिंगा और पैट कमिंस भी डिलीवर कर देता है। अदर टीमों में देखोगे जॉस हेजलवुड हो गया, ठीक है, आरसीबी के पास तो जेकोब डफी भी है। तुम अदर टीम और लुंगी निंगीडी दिल्ली कैपिटल्स के पास हो गया, हर टीम के पास अच्छे अच्छे बॉलर है फॉरेन। मार्को येंसन पंजाब के पास हो गया, पर तुम मुंबई की तरफ देखोगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है बुमराह के अलावा फास्ट बॉलिंग में। एंड जब हैदराबाद की रन चेज आती है भाई, आज मूड में थे दोनों ओपनर, एक साइड से ट्रेविस ट्रेविस अभिषेक दोस्तों दोनों मूड में थे, एक ने 76 बनाए और एक ने 44-48 बनाए। फर्स्ट 22 बॉल पे बना के गया अभिषेक, अपनी लय में खेला, पर आज ट्रेवर्स हेड ने भाई जो बुमराह पे चार्ज किया भाई, डाउन द ग्राउंड छक्का मारा भाई, अनरियल था भाई। आज जो पार्टनरशिप हुई अभिषेक एंड ट्रेवर्स हेड के बीच में, 9 ओवर में उन्होंने 125 रन बना दिए थे बोर्ड पे। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी 125 की, जब टीम 240 नियरली चेज कर रही है। 125 की तो ओपनर पार्टनरशिप दे दे, और ऐसी पार्टनरशिप ओपनर दे दे तो मिडिल ऑर्डर के पास बहुत कम वो हो जाता है कि कोलैप्स के चांसेस, एंड ईजी हो जाता है उनके लिए और रन चेज। बीच में 2 बैक टू बैक विकेट भी गिरी, जहां ईशान किशन आउट हो गया एंड अभिषेक शर्मा आउट भी हो गया था, फिर देन ट्रेवर्स हेड भी आउट हो गया, बैक टू बैक विकेट गिरी। पर हेनरी क्लासन की इनिंग्स भाई मजेदार थी, जो उसने शॉट्स खेले। एंड सबसे मजेदार बात है हेनरी क्लासन की, भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रखा है और तब उसकी ऐसी फॉर्म है, और इकलौता एक ऐसा बैट्समैन है कंसिस्टेंट इस आईपीएल में जो ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, जो नंबर 4 और 5 पे आके बैटिंग करता है। सबसे मुश्किल डिफिकल्ट पोजीशन होती है किसी भी बैटर के लिए, 4th और 5th, बिल्कुल एंड आके तुम्हें मैच भी फिनिश करना है और मैच भी बना के रखना है, तुम्हें टाइम टू टाइम बाउंड्री भी हिट करनी है। और हेनरी क्लासन की भाई पावर हिटिंग अनरियल है, उसकी जैसी पावर हिटिंग भाई बहुत ही कम लोग, निकोलस पूरन था, निकोलस पूरन लिटरली एक ऐसा प्लेयर था जो हेनरी क्लासन जैसी एफर्टलेस बाउंड्री कलेक्ट करता था, छक्के मारता था, चौके मारता था। पर पूरन का डाउनफॉल आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट के रिटायरमेंट लेने के बाद। पूरन के इस पीछे ये फैक्टर है कि वो पता नहीं दुनिया की सारी लीगें खेलता है, सारी लीग खेलता है, तो एक माइटी फटीग भी होता है कि इसलिए उसकी फॉर्म नहीं है। पर तुम क्लासन की बात करोगे भाई, क्लास था, बिल्कुल लिटरली क्लास वाली इनिंग्स थी। बुमराह पे एक जो कवर्स के ऊपर छक्का मारा था भाई, टाइमिंग, और एक रिवर्स स्वीप मारा था उसने अल्लाह भाई, जो भाई छक्का गया था भाई। क्या ही शॉट्स देखने को मिले, क्या इनिंग्स खेली, मैन ऑफ द मैच बना और डिजर्व भी करता था, क्योंकि विकेट गिर गई थी एंड एक ही विकेट बची थी जो मुंबई इंडियंस को लेनी थी, और वो मेन थी, वो थी क्लासन की। मुंबई नहीं ले पाई, आखिरी में भाई क्लासन ने फिनिश किया। एंड आखिरी में साहिल की भी, एक साहिल अरोरा की तरफ से भी एक थोड़ा सा कैमियो देखने को मिला, जहां भाई उसने बुमराह को नो लुक छक्का मारा, पुल पे छक्का मारा। तो भाई हैदराबाद भाई विनिंग स्ट्रीक पे चल रही है, 5 मैच लगातार जीत के 3rd पोजीशन पे आ गई। बट मुंबई के दोस्तों हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन पर दिन, जितने मैचेस खेल रही है उतनी बुरी लगती जा रही है मुंबई की टीम, समझ रहे हो। जितने मैचेस, एक टाइम हुआ करता था दोस्तों, अब वो टाइम ही रहेगा, क्योंकि अब ये वो वाला जमाना नहीं रहा कि 2019 से 13 वाला जहां मुंबई ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि उसमें 8 टीमें होती थी, 8 टीमों में compete करना माइट बी नॉट ईजी, बट जब भी एक चांस रहता था कि उसमें से 8 टीमों में से 2 टीम बेकार भी खेल रही है, बाकी की 5 टीम को हराना जब भी ईजी रहता था। पर तुम अब बात करोगे 10 टीम हो गई है, 10 में से 2 भी बेकार खेल रही है, बाकी 8 को हराना, मैच खेलना, तो अब थोड़ा शेड्यूल जो है थोड़ा टफ हो गया है चीज़ें। तो भाई मुंबई के लिए दोस्तों क्या चल रहा है दोस्तों, सीनियर प्लेयर स्टेप अप नहीं कर रहे, जूनियर का इतना अच्छा वो निकल नहीं रहा सीजन,
फॉरेन प्लेयर है वो डिलीवर कर रहे हैं पर कंसिस्टेंट नहीं है। तो दोस्तों राम भरोसे चल रही है मुंबई इंडियंस इस टाइम।